Hello everyone, I Tejas Goyal, PGT Biology, today presenting you on the topic of genetic and evolution. Evolution, this is the very last topic of this unit number 7. So we're gonna learn today about the evolution and the mutation and some other concept. Today we're gonna learn about the mechanism of evolution, genetic variation in population and different type of methods. Mutation, random change in DNA sequence generating new alleles act very slowly. मतलब चेंज आना डीएनए के सीक्वेंस के अंदर जिससे क्या है न्यू अलील्स का फॉर्मेशन होना और ये धीरे धीरे हो रहा है, इसे बोलते हैं हम क्या, म्यूटेशन. Another concept is gene flow. The movement of allele from one population to another can act quickly. मतलब ये है कि भाई पूरे पूरे समूह का, ठीक है, जो जीन पूल है उसका फ्लो होना एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में, तो वो एकदम से क्या है, एकदम से फ्लो कर रहा है. ठीक है ना. अगर वो नहीं फ्लो कर रहा है तो क्या है, म्यूटेशन आ सकते हैं. अगर वो कर रहा है तो ठीक रहेगा उसके अंदर. ठीक है ना. अब बात करते हैं नॉन रैंडम मेटिंग. सेक्सुअल सिलेक्शन प्रोमोटिंग फेवर्ड अलील कैन क्विकली एक्ट. मतलब ये है जो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा या फिर एनवायरमेंटल सिलेक्शन के द्वारा जो भी अलील्स फेवर्ड हो रहे हैं उनको प्रमोट करेंगे कि भी आगे जाके वो बढ़ें, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएं. जो नहीं फेवर्ड हो रहे हैं उनको हम वहीं पर रोक देंगे बाय नेचुरल सिलेक्शन मेथड. क्या चाहे हम बात करें नॉन मेटिंग मेथड से, बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन. Differential mortality of allele can act quickly. The last one is genetic drift. The random change in allele frequency in a population can act quickly. मतलब एकदम से चेंज आना किसके अंदर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन के अंदर, जो क्या है एक जेनेटिक ड्रिफ्ट दर्शाता है. इसके अंदर हम कुछ और कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, जैसे म्यूटेशन के बारे में दिखाया मैंने कि भाई म्यूटेशन हो रही है. जैसे ग्रीन ग्रीन है तो उसके अंदर क्या हुआ, ग्रीन और रेड वाले के अंदर यहाँ अगर हम देखें तो ये दोनों ग्रीन ग्रीन है, तो ये क्या हो गया, कलर चेंज हो गया. म्यूटेशन, किसी के जीन सीक्वेंस में अंतर आ जाना. अगला हमने देखा जीन का फ्लो हो रहा है. मतलब मान के चलो ये ब्राउन है और ये ग्रीन है, इसके अंदर क्या हुआ, जो ब्राउन वाला है कि यहाँ पर उठकर आ गया, तो इसके अंदर क्या हुआ, एक जीन का फ्लो हो रहा है. तो यहाँ पर आने वाले जनरेशन के अंदर कोई ब्राउन मिल सकता है आगे और, तो ये मिक्सअप हो जाएगा, तो ये होगा हमारा क्या, जीन फ्लो. अब बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट की. जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या है, मान के चलो ग्रीन और ब्राउन साथ में रहते हैं. यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि भाई एक पॉपुलेशन इरेडिकेट हो गई, ख़त्म हो गई, बाय चांस की बात है ये. ब्राउन ब्राउन रहेगा ही तो आगे क्या हुआ, ब्राउन ब्राउन आगे बढ़ती रहेगी, कंडीशन के द्वारा फेवर्ड होगी, कुछ भी फेवर्ड हो गया उसके अंदर, तो ये बढ़ती रहेगी बाय नेचुरल सिलेक्शन. अब मान के चलो यहाँ पर ये देखो ब्राउन और ग्रीन दोनों हैं. ठीक है, कोई भी नेचुरल सिलेक्शन आया, कोई प्रेडेटर आ गया, कोई फ्लड आ गया, कुछ भी आ गया, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर जो ब्राउन की संख्या उनकी संख्या बढ़ जाएगी, ग्रीन सिर्फ एक रह जाएगा, क्योंकि जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन था उसने ब्राउन को फेवर किया और ग्रीन को उसने ख़त्म करवा दिया. तो ये चीज़ थी. अगला अगर हम प्रोसेस की बात करें, एक टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन बोटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें बताएगा किसके बारे में, जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन के बारे में. तो अगर हम देखते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन के बारे में, तो ये क्या है, तो देखो यहाँ अगर हम बात करें बोटलनेक इफेक्ट के अंदर, यहाँ पर हमारे पास एक बोटल है, उसके अंदर हम बात क्या कर रहे हैं, बोटल के अंदर कि हमारे पास ओरिजिनल पॉपुलेशन, इसके अंदर येलो, रेड और ग्रीन दोनों के दोनों उसके अंदर वहाँ पर बैठे हैं. हमने क्या करा, बोतल को उठाकर एक बिकर में अलग से डालने की तैयारी करी. जो बिकर खाली था उसके अंदर हमने क्या देखा, हमने कुछ पॉपुलेशन यहाँ पर डाल दी, जिसके अंदर वो क्या आया, थोड़े से ग्रीन और रेड वगैरह सारे आ गए. सर्वाइविंग पॉपुलेशन जो बची और जो न्यू पॉपुलेशन बनी वो अराइज करी, तो वो कैसा हुआ, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है. जो ये टर्म थी, ये एस्टिमेशन नाम के फॉर एनुअल एंड बाई एनुअल साइक्लिक फिनोमा के द्वारा डिक्रीज और इंक्रीज इन पॉपुलेशन वगैरह बताई जा रही है. कि मतलब देखो पॉपुलेशन डिक्रीज भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज. तो ये बोटलनेक में ये दिखाया जा रहा है कि भी एक पॉपुलेशन का डिक्रीज हो रहा है और एक पॉपुलेशन का इंक्रीज हो रहा है. अगर हम बात करें यहाँ पर लाल की संख्या ज़्यादा आ गई, ठीक है ना, येलो हमारे पास एक आया है, तो यहाँ पर देखो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है, रेड की. किसकी बढ़ रही है, रेड की. तो यहाँ पर क्या हुआ, बोटलनेक इफेक्ट है. जो वहाँ पर आ गया उसके साइज इंक्रीज हो जाएगा पॉपुलेशन के अंदर, जो वहाँ पर नहीं आया एक साइज जगह से दूसरी जगह पर, उसका पॉपुलेशन साइज के अंदर डिक्रीज हो जाएगा. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इन विच फ्लक्चुएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी अकर व्हेन ए पॉपुलेशन इज रिड्यूस्ड इन दी and later expand in a number. The enlarged population that result many have
frequencies differentially act that before the bottleneck. It often prevent the species from extinction. मतलब ये क्या है, स्पीसीज को एक्सटिंक्शन से भी बचा देता है। तो ये सिंपल सा सिग्निफिकेंस इसका। अगर हम बात करें व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट में बात करें, देखो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, पेरेंटल पॉपुलेशन है, यहाँ पर रेड और पर्पल रहती है। तो हमने क्या करा, इधर वाला जो एरिया है पूरे इस एरिया में से इस वाले एरिया को उठा लिया। अब हमने क्या करा, इसको माइग्रेटिंग पॉपुलेशन कह दिया। तो यहाँ पर जो देखा हमने, रेड की संख्या ज़्यादा है और पिंक की संख्या हमारे पास यहाँ पर क्या है, कम है। तो पॉपुलेशन आफ्टर अ कपल ऑफ जनरेशन, उसके अंदर क्या हुआ, रेड की संख्या कम हो रही है, पिंक बढ़ता जा रहा है। फाउंडर पॉपुलेशन आफ्टर फ्यू मोर जनरेशन, मतलब देखा गया कि कुछ ऐसा इफेक्ट हुआ जिसकी वजह से रेड की पॉपुलेशन यहाँ पर खत्म हो गई और येलो की पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ती चली गई। और ये किस वजह से हो रहा है, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट के पार्ट है। इट इज़ नोटेड दैट व्हेन ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ए पर्सन कॉल्ड फाउंडर लीव फॉर देयर होम टू फाइंड अ न्यू सेटलमेंट, मतलब हमने क्या करा, भी देखा है कोई नई सेटलमेंट के लिए है जो इसको सपोर्ट करेगा, वो यहाँ पर रहने के लिए आ गए। और यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, जो दूसरी पॉपुलेशन थी वो खत्म होती चली गई और एक पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज होती चली गई। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट can cause a big loss of genetic variation for a small population. Population bottleneck occur when a population size is reduced for at least one generation. The founder effect occur when a new colony is started by a few members of a original population. तो ये हमें क्या दर्शा रहा है, ये bottleneck effect and genetic effect. तो यहाँ से genetic drift हुआ और bottleneck effect यहाँ से हो गया। Now moving forward, what is genetic drift? नॉन एडेप्टिव एवोल्यूशन है, जो मैंने सिंपली बताया था। यहाँ से क्या हुआ, नॉर्मली अगर हम बात करें तो यहाँ से वही बात है, स्मॉल पॉपुलेशन थी, यहाँ से अगर कोई एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ पर ये तीनों मर गए और क्या हुआ, धीरे धीरे ब्राउन की संख्या बढ़ गई और ये संख्या हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होती चली गई। द इंडिविजुअल दैट कैरी अ पर्टिकुलर अलील में अलीव मोर डिसेंट जस्ट बाय चांस। ए स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ एन अलील कैन बिकम मोर कॉमन इन ए पॉपुलेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम विदाउट सिलेक्शन प्रोसीजर। तो हमने बात करी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। दो साइंटिस्ट थे, एक हार्डी एक विनबर्ग, जिन्होंने एक इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन के बारे में बताया। ये हाइपोथेटिकल प्रिंसिपल है जो इन्होंने बताया। इन्होंने कुछ चीज़ें मान के चली कि भी वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब अगर मान के चले म्यूटेशन है वो नहीं हो रहा है, तो इन्होंने क्या बोला, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन जो है इवॉल्व ही नहीं हो रही है, जो हम कॉन्सेप्ट पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने उनके बारे में बोला कि भाई पॉपुलेशन क्या है, इवॉल्व ही नहीं हो रही है, कांस्टेंट पे है कि भाई एक जा रहा है तो एक आ रहा है, ये वाली चीज़ बोली। प्रिजर्वेशन अलील फ्रिक्वेंसी, मतलब जो अलील की फ्रिक्वेंसी है वो प्रिजर्व रहेगी। सर्व्स एज ए मॉडल ऑफ नल हाइपोथेसिस, इन्होंने नल हाइपोथेसिस के बारे में बोला। नेचुरल पॉपुलेशन रेयरली इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, मतलब इन्होंने बोला नेचुरल सिलेक्शन जो है पॉपुलेशन का वो होता ही नहीं है। यूजफुल मॉडल टू मेजर ए फोर्स आर एक्टिंग ऑन ए पॉपुलेशन, मतलब ये है अगर वहाँ पर कोई पॉपुलेशन के अंदर चेंज आ रहा है तो हमें बता सकते हैं कि भाई जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर किसी मेथड से आ रहा है, तो इसके अंदर इसकी हेल्प मिल जाती है हमें मेज़र करने के लिए भी कितना चेंज आ रहा है, कैसे चेंज आ रहा है, क्योंकि इन्होंने एक फ्रिक्वेंसी दी थी। फ्रिक्वेंसी क्या थी, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 मान लो ऐसे, ठीक है ना। तो ये इन्होंने पॉपुलेशन के बारे में बोला था। जैसे हम यहाँ देखते हैं क्या, ये देखो ये रहा, ठीक है ना, पी का स्क्वायर प्लस, कहाँ गया, पी का स्क्वायर प्लस 2pq, ये इन्होंने हमें क्या अलीलिक फ्रिक्वेंसी दी थी, जिसके अंदर ये एक अलील को दर्शा रहा है, ये दूसरे पेयर को दर्शा रहा है और ये मिलकर दर्शा रहा है। मान के चलो ये एक दर्शा रहा है, ये स्मॉल बी इसको दर्शा रहा है और ये इसको दर्शा रहा है, ठीक है ना। पी इसको दर्शा रहा है कैपिटल ए को, ये कैपिटल बी को, और वो दर्शा रहा है स्मॉल ए को। तो इन्होंने बोला पी का स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन्होंने इसके बारे में बोला था कि होमोजाइगस डोमिनेंट के बारे में, रिसेसिव के बारे में, तो इन्होंने ये चीज़ें हमसे बात करी थी। तो पहले हम देखते हैं कि भी इन्होंने आगे बताया क्या था। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, अलीलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट अनलेस वन और मोर फैक्टर कॉज दोज फ्रीक्वेंसी टू चेंज। जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर क्या रहेगा, जो चेंज कंडीशन इन विच अलील फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, जो हमारी अलील फ्रीक्वेंसी, जो मैंने बोला आपको अलील फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। जैसे मैंने बोला आप लोगों को सिंपल सा पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, ये जो चीज़ है ना हमारे पास, ये हमेशा कांस्टेंट फॉर्म में रहेगी, ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाता है बाद में आगे, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1।
जिसके अंदर हम बात करें ये डोमिनेंट मान लो या ये रिसेसिव मान लो, तो ये डोमिनेंट रिसेसिव का हाइब्रिड मान लो। जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए टू कैपिटल ए स्मॉल ए तो इक्वल टू 1। तो इन्होंने इसके बारे में बताया कि भी हमारे पास ये ऑलवेज सेम रहेगी। तो जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस में देख लिया आप लोगों ने कि पी इंटू पी हो गया हमारे पास। होमोजाइगस रिसेसिव में देख लिया आपने, जैसे ए और ए या फिर मान लो बी और बी, ठीक है, स्मॉल बी और क्या नाम है स्मॉल ए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट। हेटेरोजाइगस में आप लोगों ने देख लिया कि ये फ्रीक्वेंसी इन्होंने बनाई है। तो ये हमारा क्या था, हार्डी-वेनवर प्रिंसिपल था। इन्होंने हार्डी-वेनवर प्रिंसिपल ने टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन बताए थे जो ग्राफ की मदद से हमें पता लगेंगे। वो सिंपल सा मैं आपको यहीं बता देता हूँ। इन्होंने 3 ग्राफ बताए थे। एक ग्राफ ऐसे था जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि भाई 2-3 चीज़ें बताई थी इन्होंने नेचुरल फॉर्म में। अगर मैं बताऊँ तो इन्होंने पहला बोला था क्या, स्टेबलाइजिंग, मतलब जो सेंटर वाला है वो स्टेबलाइज फॉर्म में रहेगा, पीक को दर्शा रहा है हमारे पास ये। तो ये नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या रहेगा, पीक को दर्शा रहा है कि भाई पीक हमारी क्या नैरो होनी चाहिए, जितना ऊपर जाते जाएंगे वो नैरो होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो और ये क्या कहती है, पीक हाई होती जाएगी, नैरो होती जाएगी। जो हमारे पास दूसरा था वो हमारे पास क्या था, डायरेक्शनल, मतलब क्या है वो डायरेक्शन को दर्शा रहा था कि भाई जो हमारी शिफ्ट है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। नॉर्मल फॉर्म के अंदर बात करें तो वो थोड़ी सी दूर जा रही है, पीक बन रहा है लेकिन वो क्या है एक डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब शिफ्ट कैसे हो सकती है, वो हमारे पास कुछ सिलेक्शन हो सकती है, उसकी वजह से शिफ्ट होने की ट्राई हो रही है कि जो कंडीशन फेवर कर रही है, तो हमारी जो पॉपुलेशन का साइज़ है वहाँ पर ये इधर की तरफ बढ़ रहा है। हार्डी-वेनवर प्रिंसिपल ने इसको मना करा था कि ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन रियलिटी फॉर्म में ये हो रहा है कि भाई एवोल्यूशन तो होगी ही होगी। एवोल्यूशन हुआ तभी तो हम ह्यूमन बने हैं। अगर हम बात करें बंदर से हम इंसान बने या फिर गोरिल्ला से हम कुछ भी बने हैं, ठीक है, तो ये हमारे अंदर कहाँ से आया, एवोल्यूशन के जरिए आया। तो उन्होंने इसके बारे में बताया। दूसरा लास्ट जो ग्राफ है उन्होंने इसके बारे में बोला कि भाई लास्ट ग्राफ में क्या है, आपके पास जैसे 2 करके पीक बनेगी, एक पीक ये रही एक पीक ये रही, मतलब जो मेजर पीक है वो नहीं बनेगी। सेंटर वाला वॉइड हमेशा बस हमारे पास खाली रहेगा, एक इधर शिफ्ट हो जाएगा एक इधर शिफ्ट हो जाएगा। जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म के अंदर ये जो चीज़ थी यहाँ पर हमारे पास कम था, इधर यहाँ पर ये बढ़ जाएगा, इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी। और सेंटर वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास लास्ट वाला क्या था, डिस्ट्रप्टिव, क्या था हमारे पास, डिसरप्टिव। तो इसके अंदर क्या था, पॉपुलेशन ऑफ द सनफ्लावर थी, ठीक है, वो एक जगह पे क्या हुआ, डिस्पर्स हो गई धीरे धीरे, एक आधी इधर होगी आधी उधर हो गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। जो लास्ट हमारे पास है वो क्या है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, मतलब एनिमल का एवोल्यूशन कैसे हुआ। एनिमल के अंदर अगर हम बात करें प्रोटिस्टा मोनेरा वगैरह सब लगा लो, प्लांट वगैरह जो भी लगा लो, ठीक है ना, उनके अंदर से हमारे अंदर क्या क्या आ रहा है। देखो अगर हम बात करें डायग्राम सबको दिख रहा है यहाँ से, टर्टल, लिजर्ड, स्नेक, टोर्टोइज, क्रोकोडाइल, बर्ड, मैमल, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ दिख रही है हमें, जैसे अर्ली रेप्टाइल, डायनासोर्स आ गए, यहाँ पे ये आ गए। तो ये धीरे धीरे फॉर्म में हमारे पास क्या है, सिंपल एरा दिखेगा। एरा के अंदर हम बोलें तो हमारे पास प्री कैम्ब्रियन एरा, पैलेजोइक एरा, मीजोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, ठीक है ना। ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ था, 46 मिलियन ईयर एगो। इन्वर्टिब्रेट्स कब आए थे, जो फर्स्ट फिश आया हमारे पास वो पैलेजोइक पीरियड में आया। फर्स्ट हमारे पास इंसेक्ट आए वो कब आए, फर्स्ट एम्फीबियंस कब आए, फर्स्ट रेप्टाइल्स कब आए, डायनासोर कब आए। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो एक बार इसको देख लेना, ये याद रहेगा। लास्ट में अगर हम बात करें स्टेजेस फॉर ह्यूमन एवोल्यूशन, अगर हम बात करें ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, तो सबसे जो पहला हम मानते हैं एस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है ना, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस। इरेक्टस हमें देखो ऐसा, देखो इसके हाथ में भी कुछ नहीं है, ये चारों पैरों पे चल रहा है, मतलब इसके जो लिम्स है, चारों लिम्स है उन पे चल रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ, हैबिलस के अंदर क्या है, उसके पास हाथ में ये हथौड़ा सा आ गया है, हैमर आ गया है, ठीक है, मतलब उसने क्या करा है, ऑब्जेक्ट बनाकर उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो उसे होमो हैबिलस बोल दिया है। इरेक्टस का मतलब क्या है, वो उसने आग वगैरह का इन्वेंशन वगैरह तो कर लिया है, उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। इरेक्टस का मतलब ये है कि भी जो उसका ये 90 डिग्री का एंगल है ना, वो सीधा खड़े होने लग गया है। और जो हमारे नीदरलैंड वाले थे, ठीक है ना, नियंडरलैंड वाले, तो उन्होंने क्या करा, यूज़ ऑफ एरो वो करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो समझदार हो गए हैं, उनको मारने खाने के लिए उन्होंने एरो वगैरह का यूज़ करने लग गए हैं। अगर हम बात करें लास्ट हमारे पास आते हैं क्या, बिल्कुल ही होमो सैपियन, जो बोलते हैं मान के चलो हमारे जो मैन है वो आ रहे हैं, होमो सैपियन, ठीक है ना। तो हमें आज के टाइम में प्रेजेंट मैन हमारा ऐसा दिखता है, तो हमने इसके बारे में देखना है। ये हमारा क्या है, ह्यूमन एवोल्यूशन। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।